बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिमसाया मुल्क के अंदर इस वक्त खुशियों के शादियाने बज रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अब्बू जान ने एक चीज़ इनके पास भेज दिया दिखावा करने के लिए, और ये लोग समझना शुरू हो गए कि ये चीज़ हमारी है। खैर, वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा, इसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। एनिमल लैंड के अंदर एक सर्कस चल रहा है इस वक्त। उस सर्कस के अंदर काफी सारे फाइटर जेट्स तमाशा दिखाने आते हैं, जिसको ये लोग एरो इंडिया शो कहते हैं। खैर, इनके अब्बू जान ने किसी और को एक मैसेज डिलीवर करने के लिए अपने F-35 को इस शो के अंदर हिस्सा लेने के लिए भेजा है, लेकिन इन लोगों ने इस तरह शोर मचाना शुरू कर दिया है और आसमान सर पर उठा लिया है, जिस तरह के इनके अब्बू जान ने वो चीज इनको ऑफर कर दी है। खैर, जो मेन बात है, अमेरिका ने जो मैसेज भेजा है वो चाइना के लिए भेजा है, और वो मैसेज कुछ इस तरह कि अफगानिस्तान से अगर हम निकल गए हैं तो तुम लोग ये ना सोचो कि हमने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। साउथ चाइना सी के अंदर तो हम तुम्हें तंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एनिमल लैंड के एनिमल्स को हम तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि वो अपने F-35 उठाकर इन लोगों को दे देंगे, क्योंकि जो इन लोगों का हाल है, पहली बात तो ये कि इनके जितने बड़े बड़े पेट हैं F-35 के अंदर इन्होंने पूरा आना ही नहीं है, और दूसरी बात इस तरह कि अगर ये किसी न किसी तरह उसके अंदर फंसकर फिट आ भी गए तो इन लोगों का वजन ही इतना है कि F-35 अपने मुंह के बल नीचे जा गिरेगा। और तीसरी और सबसे अहम वजह इनको F-35 ना देने की ये है कि ये लोग गोबर खाते हैं और मूत पीते हैं। इन लोगों से बदबू इतनी आ रही होती है, अगर F-35 को बदबू चढ़ गई और वो गिर गया तो अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा और उनके F-35 की मार्केट डाउन हो जाएगी। खैर, मेन वजह कुछ इस तरह है कि इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने भी अब तक इन लोगों ने फाइटर जेट्स खरीदे हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कि टेक्निकल वजह से गिरा हो। शोर तो ये टेक्निकल इशू लेके बनाते हैं, लेकिन टेक्निकल इशू निकलता है नहीं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स आई थिंक इन लोगों के गिरे हैं और लगातार गिरते जा रहे हैं। अब इन लोगों ने जो बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि अमेरिका ने हमें F-35 ऑफर कर दिया, अब हम F-35 को खरीद सकेंगे, तो भाई ताइवान को तो उन्होंने दिया नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को दे रहे हैं। तुम लोग जो इकोनॉमी अपनी लेके बहुत ज्यादा शोर मचाते रहते हो, हगने के लिए तुम लोग खुले में जाते हो, बाथरूम तुम लोगों के पास है नहीं, तो इसको तुम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हो। वो कैसे तुम्हें F-35 दे देगा? और अगर दे भी दिया ना उन्होंने F-35 तुम लोगों को, तो वो बगैर इंजन का, बगैर कंप्यूटर और बगैर रडार का F-35 होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि डमी F-35 होगा। वैसे तो तुम लोगों की औकात उसको लेने की भी नहीं है। तुम लोग जो आजकल बहुत ज्यादा शोर आकर मचाते हो और हर जगह के ऊपर ये हकते फिर रहे होते हो और पाकिस्तानियों को दिखा रहे हो तो कि अपनी औकात देखो। तुम लोगों के पास आटा है, तेल है, भाई बहुत ज्यादा आटा है हमारे पास और तेल भी है, और इतना महंगा कि तुम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम लोग अपनी औकात में रहा करो, हम लोगों को हमारी औकात ना याद दिलाया करो। हमारे पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास पैसा मौजूद है तो हम लोग खरीद रहे हैं। तुम लोग तो इस तरह शोर मचा रहे होते हो कि जिस तरह हमारे पास सब कुछ ही खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया होता तो हम लोगों ने भूख से नहीं मर जाना था। हम लोग क्या यहाँ पर बैठे पत्थर खा रहे होते हैं? तुम लोग जो औकात की बात करते हो, तुम लोग आज ही पत्थर की चक्की का पिसा वाटा खा रहे होते हो और शुद्ध आटे का शोर मचा रहे होते हो। तुम लोगों की फिल्म्स के अंदर ये बात बार बार कही गई है, बेटा हम लोग तो विदेशी चक्की का आटा खाते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई चल रही है उसके हालात ये है कि तुम्हारा जो टाटा बिरला बैठा हुआ है वहाँ पे, वो भी यहाँ पर आ जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कंगाल हो जाएगा। इसी से समझ लो कि हमारी जेब के अंदर पैसा कितना मौजूद है। कुछ गंदे किस्म के लोग बैठ गए हमारे सरों के ऊपर आके, उनकी चूतियों वाली हरकतें तुम देख के ये समझते हो कि पूरा पाकिस्तान गरीब है। तुम लोग अपनी सोचा करो और अपनी औकात के अंदर रहा करो। तुम लोग जो सॉफ्टवेयर का शोर मचाते रहते हो कि हम बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर बेचते हैं दुनिया को, सॉफ्टवेयर के नाम पर तुम लोग जो सनी लियोन दुनिया को बेच रहे होते हो, सारी दुनिया ही जानती है। यार, पूछना तुम लोगों से ये था, दिल्ली के अंदर तो कौवे के डर से तेजूलाल उड़ा नहीं है, ये बताओ कि इधर भी उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ता तो एक ही दफा उसके नीचे बॉम्ब लगाओ और उड़ाकर साइड पे करो। और ऐसे तुम लोग फिल्मी शौकीन बंदे हो, ऐसे तुम लोग फिल्म्स के अंदर पड़े रहते हो। आप लोगों को शायद पता होगा कि आयरन मैन एक फिल्म आई थी, बाद में उसके वो बंदा अलग अलग वर्जन्स बना रहा होता है और उनको मार्क का नाम दे रहा होता है। इन लोगों की हालत देख लो, Mark 1, Mark 2, Mark 3, वही हालत है लोग या नहीं है? और अपनी फिल्म बोर्ड के अंदर एक चीज ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 2.0, 1.0, पता नहीं क्या कुछ ये लोग करते रहते हैं। वही चीजें ये लोग अपने डिफेंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनकी जंग और इनका डिफेंस एक फिल्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर तुम लोगों के अंदर इतना ही दम है और पाकिस्तान इतना ही कंगला हो गया है, तो अपने बापू जान मोदी जी को कहो ना कि तुम लोग कश्मीर और गिलगित लेना चाहते हो, आओ जरा हमला करो, देख लेते हैं पाकिस्तान कितना कंगला है। उस वक्त तुम लोगों को पता चल जाएगा कि आटा कितना मौजूद है और तेल कितना मौजूद है और असला कितना मौजूद है। हमारे घर कुछ खाने को हो या ना हो, पाकिस्तान के हर घर के अंदर वेपन जरूर है, और वो वेपन तुम्हारे वेपन की तरह ठुस वेपन नहीं है। खैर, वो किस तरह का वेपन है जब तुम लोग आओगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। तुम लोग हमें तो हमारी क्या औकात याद दिलाओगे? अपनी औकात के अंदर रहो, इतना तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर हम लोग वाकई इतने भूखे नंगे लोग हैं और भूख से मर रहे हैं और हमारे सारे के सारे रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, तो आ जाओ जल्दी से हमला करो, खेल एक दफा खत्म कर दो। गिलगित और कश्मीर को छोड़ो, पूरा का
का पूरा पाकिस्तान ही ले लो, बांग्लादेश का जो तुम ड्रामा खेल चुके हो, तुम समझते हो अब दोबारा इस तरह हो जाएगा? वो एक अलग चीज थी। यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ था उस वक्त आर्मी चीफ, उसको भी तुम्हारी तरह गोबर खाने की आदत पड़ी हुई थी। वो गोबर खाकर बैठा हुआ था और आर्मी को इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिली थी। और वहाँ पर जो तुमने मुक्ति बानी और पता नहीं कौन कौन सी बानियां खोल रखी थी, उस वक्त वो ना होती और जो हम लोगों ने गलतियां की थी वो हम लोग गलतियां ना करते तो बांग्लादेश तो तुम लोग छोड़ो, पाकिस्तान से एक ईंट भी नहीं उठा के ले जा सकते थे। बाकी फिर भी हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, भूख से हम लोग मर रहे हैं और तुम्हारा मीडिया शोर मचा मचा कर इस वक्त ये बातें कह रहा है। तुम लोग एक दफा फायदा उठा के देख लो इस चीज का, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि आटे दाल का क्या भाव है। और तेल की तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, तेल हमारे पास बहुत है। तुम लोग बस अपनी तशरीफ बचा के रखना, क्योंकि हमें तेल ना मिले हम फिर भी अपना काम कर लेते होते हैं। तुम लोग बस अपनी तशरीफ बचा के रखना। खैर ये थे इनके मुंह के ऊपर एक जूती मेरी तरफ से, अब इसको चाटें चुबाएं या खाएं ये इन लोगों की मर्जी है। और उसके बाद जैसे मर्जी कमेंट बॉक्स के अंदर आकर ढोल बजाएं। जो जूती मैंने इनके मुंह के ऊपर मारनी थी वो मैंने दी है मार। अब ये लोग अपनी औकात को जितना मर्जी ऊंचा करें या नीचा करें या गंगा के अंदर डुबो के मारें, ये इनकी मर्जी है। खैर ये थी F-35 की उड़ती हुई एक वीडियो जो कि एनिमल लैंड के अंदर जाके लैंडिंग कर गई है। अगर आपको इसकी लैंडिंग पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर इनकी ऐसी छितरोल होती रहेगी लगातार जब तक ये लोग अपनी औकात से बाज नहीं आने वाले। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।